गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बस माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। और आज है नवरात्रि का छठा दिन और सुबह हो गई है। इस समय सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे हैं। और सुबह का मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा लग रहा है देखने में कि मन कर रहा है थोड़ी देर बस देखते ही रहे। अब ना हल्की हल्की ठंड शुरू जैसे होती है ना, बिल्कुल वैसा ही मौसम हो गया है। छत पे निकल जाओ तो एकदम चारों तरफ हल्का हल्का कुहासा रहता है, तो देखने बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, अब ठंड आ रही है, शुरू हो रही है। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, तब तक मैं थोड़ी देर बैठी थी, क्योंकि अभी गए हैं बच्चे तो तुरंत फिर झाड़ू पोछा नहीं किया जाता, तो इसलिए बस मैं बैठ करके ऊपर छत पे चली गई थी। पेड़ों को पानी वानी दे करके आई हूँ और थोड़ा बहुत इधर उधर नज़ारे देख करके सुबह की आ गई हूँ। और मैंने कहा अब चलो, अब बैठूँगी तो आलस हो जाएगा, और अगर लेट जाऊँगी तो नींद लग जाएगी, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगी, क्योंकि पूजा करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा कि फटाफट से उठते हैं, और अब बच्चों को गए हुए थोड़ा टाइम भी हो गया है, तो जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। फिर मुझे नहाना है, नहा करके पूजा कर लूँगी। और अब थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, और धूप जब आती है तो एकदम सीधे पूरे रूम में, अंदर के वाले रूम में एकदम मतलब आ जाती है, एकदम भर जाती है। और अभी कर्टन वर्टन नहीं लगे हैं तो एकदम जैसे उजाला। और दूसरे रूम में तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब, अगर उसमें बैठ जाओ तो फिर नहीं टाइम का पता चलता। अलार्म लगा के सोना पड़ता है, क्योंकि उसमें धूप वूप आती नहीं है, तो टाइम का नहीं अंदाज़ा लग पाता। और पोछा लगाते समय बाल थे का, तो उसी को मैं हटा रही थी कि लपट जाते हैं पोछे में। और मैंने कल आपसे बताया था ना कि एक चिड़िया आ जाती है, प्रसाद वसाद सब खा जाती है। मिश्री रहती है कटोरी में, जो शाम को मैं पूजा करती हूँ, अगर नहीं हटाती हूँ तो मिश्री रहती है उसमें। किशमिश जो रहती है ना, वो जो छोटे छोटे दाने रहते हैं वो खा लेती है, और मखाने गड़ी वो नहीं खाती है। तो और पूरे मेरे जौ को उसने छीट छीट के पूरा रख दिया। पूरे जौ इतने अच्छे मेरे निकल गए थे, सबको तोड़ दिया है बीच बीच से खाने के चक्कर में जौ को। और मैं अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए, नहा के आ गई थी, अब जा रही हूँ पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर चलूँगी किचन में, क्योंकि अब प्यास भी लग रही है। पर सुबह आदत है सुबह उठ करके पहले पानी पीने की, तो इस समय तो पी नहीं रही हूँ, तो एकदम गला सूखने लगता है काम करने टाइम में। ये लगता है कि बस पानी पी लो, उसके बाद फिर चाहे जितनी देर काम करते रहो। और जब व्रत रहता है तो नहीं पीना रहता ना, तो और भी ज़्यादा प्यास लगने लगती है। और पूजा करने के बाद अब चाय बनाऊंगी, चाय पी करके फिर, क्योंकि इस समय अब बज रहे होंगे 11, 11:30 का टाइम होगा। अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ, इससे कम भी नहीं हो रहा होगा, 11 तो बज ही रहे होंगे। फिर चाय मैंने बना ली, चाय पीती जाऊंगी, क्योंकि चाय मुझे टाइम लगता है पीने में, क्योंकि जब वो थोड़ी ठंडी हो जाती है तभी मैं पी पाती हूँ, एकदम गरम गरम चाय नहीं पी पाती। और आज खाने में मैंने दाल, भिंडी की भुजिया, रोटी, चावल यही बनाया है। देखते हैं बच्चे खाते ही नहीं। आज मैंने छोटे कुकर में दाल बनाई थी कि थोड़ी ही बनानी, तो पूरे उसमें मैं घी डालना भूल गई थी, तो पूरे कुकर मेरा एकदम फैल गया, पूरा गैस गंदा हो गया था, वो दाल ऊपर से निकलने लगी थी। घी या तेल डाल दो ना तो दाल नहीं फैलती है। और
मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी में, पूरी दाल से गंदा हो गया कुकर। अब उसको धोने में भी बहुत मेहनत लगेगी। और मैंने खाना खिला दिया सबको, किचन साफ़ कर दिया है, कढ़ाई अभी रखी है कि इसको आराम से बाद में मांजूंगी, क्योंकि अब मन भी नहीं कर रहा है। व्रत के दिन में ना थकान होने लगती है, कितना भी मतलब खाओ पियो कुछ भी, लेकिन अनाज नहीं जाता ना शरीर में तो बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। और गर्मी तो इस बार ख़त्म होने का जैसे नाम ही नहीं ले रही है। सुबह का टाइम मौसम इतना अच्छा रहता है, उसके बाद जैसे जैसे धूप बढ़ने लगती है गर्मी भी उसी तरह होने लगती है। बस थोड़ी देर में बैठी थी, थोड़ा बहुत काम निपटाई कमरा वमरे का, और अब तो दिवाली की भी सफाई शुरू करनी है। देखते हैं नवरात्र के बाद ही हाथ लगाऊंगी, अभी तो खैर टाइम है, अभी से साफ़ कर दूंगी तो दिवाली आते आते फिर गंदी हो जाएगी। और ये मेरी मछलियाँ आराम से टहल रही हैं। लाइट लगा दो तो इन लोग लाइट पूरा नोच लेती हैं, गिरा देती हैं पूरा। और शाम की भी मैंने पूजा कर ली थी, आरती कर ली थी, और अब सोच रही थी कि क्या बनाऊं, तो इन्होंने बोला आज तहरी बना लेना, तो वही मैं इन लोग के लिए सोयाबीन मटर रखी थी, आलू और गोभी डाल करके इन लोग के लिए मैंने अच्छी सी तहरी बना दी। और धनिया की चटनी और सलाद में बस वही टमाटर काट दिया, क्योंकि प्याज तो खाना नहीं है। और मैंने अपने लिए आलू फ्राई कर लिया था, तो उनमें उसमें से भी थोड़ा दे दिया था कि आप लोग भी खा लो। बच्चों को आलू अच्छा लगता है फ्राई किया हुआ। और यही था आज का एक छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा आज का ब्लॉग। और यही मैं आज अपने इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मिलूँगी आप लोग से मैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ओके बाय, गुड नाइट।